अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नासिया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिसकी कुदरत के आगे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको महंगाई से सताए अवाम की खबर दें तो महंगाई के हाथों परेशानी से दो चार अवाम को रिलीफ देने की बात कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे कमी की गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए 1 पैसे की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कामरान चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। कामरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है। वजारत खजाना की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाइट डीजल की नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और मट्टी के तेल की नई कीमत जो है वो 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ओबरा की जानिब से जो समरी भेजी गई थी उसमें 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में फी लीटर कमी की सिफारिश की गई थी, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपए 58 पैसे फी लीटर तक जो है वो कमी की सिफारिश की गई थी। सही, शुक्रिया कामरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 16 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाए तो साल 2019 अवाम के लिए भारी, जबकि साल 2020 अब तक कीमतों में सूदमंद साबित हुआ है। कब और कितनी कीमतें कम या ज्यादा हुई हैं, इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। आलमी मार्केट में तेल की गिरती कीमतों का फायदा आवाम तक पहुँचाने की तैयारी। कीमतों का तयन करने वाले सरकारी इदारे ओगरा ने कीमतों में कमी की सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को भिजवा दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे फी लीटर कम करने की सिफारिश की गई है। ओगरा की जानब से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक कम करने का कहा गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इससे कबल वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कह चुके कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे और 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी भी आएगी। मार्च के आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान किया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया में कोई भी वबा आए अवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी ही बहती है। अवाम को फ्री कोरोना टेस्ट की सहूलत भी मयसर नहीं है। शहरी कारोबार बंद होने पर भी अपनी जेबों से कोरोना टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। हुकूमती नुमाइंदे कारकर्दगी दिखाने के बजाय पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालात कैसे भी हों, पाकिस्तानी अवाम को कभी भी बेहतर सेहत की सहूलत मुयसर नहीं रही। माफिया हमेशा अवाम की जेबों में डाका डालने की ताक में लगा रहता है। कोरोना की वबा आई तो इस सूरत में भी अवाम की जेबों का ही सफाया किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट भी शहरियों को खुद ही कराना पड़ रहे हैं। शुगर मिलों, बड़े कारोबारी इदारों और सियासतदानों को तो सब्सिडी के नाम पर अरबों दिए जाते हैं, लेकिन अवाम की बारी आई तो खजाना खाली का रोना धोना शुरू। अवाम को फ्री टेस्ट की सहूलत तक नहीं दी गई। अवाम 1.5 माह से घरों तक महदूद हैं, कारोबार बंद हैं। ऐसे में इतने महंगे टेस्ट पहले से परेशान शहरियों के लिए दोहरा अजाब है। मुहलिक वायरस के बायस वबाई सूरत हाल, अवाम का इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से कोरोना टेस्ट मुफ्त करने का मुतालिबा कर दिया। ये सरासर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने अवाम को वो कैसे फैसिलिटेट करते हैं और इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इस बीमारी से निपटने में जो तकलीफ होती है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जो माशी प्रॉब्लम होते हैं, ये भी इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क में उस तादाद में लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए हैं। अगर जब तक हमें पता नहीं लगेगा हम कहाँ खड़े हैं, कितने हमारे % लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। बहुत कम सरकारी सतह पे, हुकूमत में सरकारी सतह पे बहुत कम जगह पे इसके टेस्ट हो रहे हैं और वो भी अक्सर औकात वो खत्म हो गए हैं। वहां से मना कर दिया जाता है कि जब किट्स आएंगे तो फिर किया जाएगा और फिर मजबूरन लोग जो है
وہ چلے جاتے ہیں پریشانی کے حالت میں پرائیویٹ میں, اور پرائیویٹ میں جو ہے وہ جو پراپر جو ٹیسٹ ہے جو نیزوفیرنگ سے ہوتا ہے, جو PCR ہوتا ہے, وہ تقریباً 7,000 8,000 کا چارج ہوتا ہے. تو ایک غریب آدمی 7-8 ہزار کے چکر میں کیسے پھنس سکتا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ٹیسٹ کی سہولیات ہے وہ بڑھا دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, اور ٹیسٹ سینٹرز بھی بڑھا دیں جو کہ فری ہونا چاہیے. لاہور میں 10 لیبز میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, جن میں 8 سرکاری لیبارٹریز اور 2 پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں. شوکت خانم لیبارٹری اور چغتائی لیب میں کرونا کا ٹیسٹ 8,000 روپے میں کیا جاتا ہے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں زین نقوی. لاہور میں 139 رجسٹرڈ پرائیویٹ لیبارٹریز میں سے صرف 2 لیبارٹریز کو کرونا وائرس کے تشخیصی ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے. شوکت خانم لیبارٹری میں روزانہ کی بنیاد پر 900 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, جبکہ چغتائی لیب میں روزانہ کی بنیاد پر 500 کرونا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ان ٹیسٹ کی رپورٹس 3 دن میں موصول ہوتی ہیں. دونوں لیبارٹریز کرونا وائرس کا تشخیصی ٹیسٹ 8,000 روپے میں کرتی ہیں, لیکن اگر کوئی شخص دونوں لیبارٹریز سے ٹیسٹ کروائے تو دونوں کی رپورٹ مختلف ہوتی ہے. پاکستان ہارٹی کلچر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین حافظ ذیشان رشید نے 17 اپریل کو شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ کروایا, جس میں کرونا وائرس مثبت آیا, لیکن 21 اپریل کو چغتائی لیب سے کروائے جانے والے ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آ گئی. دونوں لیبز کی رپورٹ مختلف آنے پر مہنگے داموں پرائیویٹ ٹیسٹ کروانے والے شہری بھی شچو پن میں مبتلا ہو گئے. کہتے ہیں کہ خدا ہی جانے کہ وہ وائرس سے بچے ہیں یا مبتلا ہیں. شہر میں سرکاری سطح پر مجموعی طور پر 9 لیبز میں کرونا وائرس کے تشخیصی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. پنجاب ایڈز لیب میں 2,000, پنجاب فرانزک لیب میں 100, PKLI میں 800, جناح ہسپتال میں 100, جنرل ہسپتال میں 100, لاہور TB کنٹرول میں 190, IPH میں 190 اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں 200 ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. زین نقوی, سچ نیوز, لاہور. کورونا وبا کے امتحان میں بھی گراں فروش باز نہ آئے. ٹیسٹ کے نام پر شہریوں سے منہ مانگے پیسے وصول کیے جانے لگے ہیں. کورونا وبا کیا آئی گراں فروشوں کی چاندی ہو گئی. پرائیویٹ لیبارٹریوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دل کھول کر لوٹنے کا فیصلہ کر لیا. مصیبت کی اس گھڑی میں جہاں شہری اپنے آپ سمیت گھر والوں کی فکر میں ٹیسٹ کروانے اسپتالوں اور پرائیویٹ لیبارٹریوں کا رخ کر رہے ہیں, اسی طرح منافع خور مافیا بھی سرگرم ہو گیا ہے. اگر بات کی جائے کہ اس اسپتال میں یومیہ کرونا ٹیسٹ کی کتنی استعداد ہے تو قومی ادارہ صحت میں روزانہ کی بنیاد پر 1,000 کرونا ٹیسٹ کیے جانے کی استعداد ہے. شفا انٹرنیشنل اسپتال میں روزانہ 380 کرونا ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں. اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر میں 300 جبکہ نجی لیب ایکسل میں 200 یومیہ کرونا ٹیسٹ کیے جانے کی صلاحیت ہے. کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے شہری مختلف اسپتالوں میں سفارش کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. پرائیویٹ لیبارٹریوں کی جانب سے ایک ٹیسٹ کے لیے 6 سے 8,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں. سجاد کاظمی, سچ نیوز, اسلام آباد. پرائیویٹ لیبارٹریز نے کرونا ٹیسٹ کو دھندا بنا لیا ہے. سرکاری اسپتالوں سے دھکے کھا کر آنے والوں سے بھاری فیسیں وصول کی جانے لگی ہیں. اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی خاموش تماشائی بن گئی ہیں. کورونا سے ڈرے سہمے لوگوں سے پیسے کمانا تو کوئی ان سے سیکھے. یہ ہے پاکستان کی پرائیویٹ لیبارٹریز, جہاں کرونا ٹیسٹنگ کے نام پر ایک نیا دھندا شروع ہو چکا. سرکاری اسپتالوں میں رش اور تاخیر کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہی ہو رہا ہے. سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹنگ کے رش کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد مجبوراً ان لیبارٹریز کا رخ کر رہی ہے اور بغیر کسی علامت ظاہر ہونے کے محض شک کی بنیاد پر ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں. سٹی لیب اور ایکسل لیب کراچی کا ریٹ 9,000 روپے فکس ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی منصوبے شوکت خانم کا ریٹ بھی 9,000. اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ منسلک چغتائی لیب اسلام آباد کا ریٹ 8,000 روپے مقرر. شفا انٹرنیشنل کرونا ٹیسٹ کے لیے 8,000 روپے فی کس وصول کر رہا ہے. انڈس ہسپتال, آغا خان ہسپتال, ایڈوانس لیب کا کرونا ٹیسٹ ریٹ بھی 9,000 روپے ہے. دنیا بھر میں ڈاکٹرز کی ہدایات کی روشنی میں شہریوں کے مفت کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں پرائیویٹ لیبارٹریز دھڑلے سے پیسے کمانے میں مصروف ہیں. حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی کہ غریب بھوک سے مر جائے گا, لیکن غریب کورونا ٹیسٹ کی فیس دے سکتا ہے یا نہیں حکومت نہیں جانتی. کورونا ٹیسٹ کے نام پر سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں عوام سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے, جانیے اس رپورٹ میں.
लॉक डाउन नहीं करूंगा, गरीब भूख से मर जाएगा। गरीब मुकाओ नारे के साथ चलने वाली हुकूमत बुनियादी इंसानी जरूरियात से ही बेखबर दिखाई देती है। सेहत के शोबे से हुकूमती नारे बातों से फाते बनने के अलावा कुछ नहीं। हुकूमत ने शुगर मिल मालकान समेत पता नहीं किस किस को सब्सिडी की मद में अरबों दे दिए। हाँ, अगर नहीं तो अस्पतालों में एक टेस्ट कराने के लिए मारे मारे फिरने वाले गरीब के लिए कुछ नहीं है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जेर इंतजाम चलने वाली सरकारी अस्पतालों में 2400 से 8000 तक फीस वसूल की जा रही है। कम फीस के साथ मरीज को रिपोर्ट 7 दिन के बाद मिलती है। 8000 फीस दे के आप फौरी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। 7 दिनों बाद रिपोर्ट हासिल करने वाला मरीज इतने अरसे में कितने मजीद लोगों में ये वायरस फैला चुका होगा? हुकूमत की कारकर्दगी पर ये एक सवालिया निशान है। चुगताई लैब, आगा खान और शौकत खानम अस्पताल कोरोना टेस्ट के 9000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं, जो कोई गरीब तो क्या सफेद पोश तबका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ अमीर और एलीट क्लास अपना टेस्ट करवा सकती है। प्राइवेट लेबोरेटरी और अस्पतालों से टेस्ट करवाने के लिए कम से कम 7500 रुपए की जरूरत है, वरना आप भूख से मरें या कोरोना से, ये आपको फैसला करना होगा। हुकूमत 5 रुपए बचाकर 500 रुपए खर्च करने के असूल की पाबंद है। अवाम की बुनियादी दरकार सहूलत पर सब्सिडी की बचत करके रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से इलाके लॉकडाउन कर रही है, कारोबार बंद कर रही है। बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदारों के घरों पर खाना पहुंचाने की फिक्र में अरबों रुपया खर्च कर रही है। लेकिन तब्दीली सरकार कोरोना टेस्ट पर सब्सिडी देकर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टेस्ट अगर मुफ्त नहीं कर सकती तो फीस 500 तक कर सकती है। हुकूमत माफिया के खिलाफ शोर भी मचाती है, साथ सब्सिडी के जरिए माली फायदा भी पहुंचाती है। लेकिन सेहत के शोबे में जबानी जमा खर्च के अलावा कोई अमली इकदाम नजर नहीं आता। कोरोना ईरान से आया, ये वावेला तो मचाया गया, लेकिन ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर बर वक्त करंतना और कोरोना टेस्ट की सहूलत बनाने पर चंद लाख रुपए खर्च कर दिए जाते तो आज करोड़ों अरबों का बजट और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल से बचा जा सकता था। क्या हुकूमत खुद एक माफिया है या माफिया के हाथों यरकमाल है? अवाम का सवाल तो बनता है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स न मिलने पर 15वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। कहते हैं कि डॉक्टर और नर्सेज के लिए 1 हफ्ता ड्यूटी और 2 हफ्ता छुट्टी का कहा गया, लेकिन इस पर अमल भी नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली है। लाहौर से इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। पंजाब ग्रैंड हेल्थ अलायंस के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ महकमे सेहत के खिलाफ मुतालबात लिए 15 रोज से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में धरना दिए बैठे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके 10 मुतालबात थे, उनको पूरा करने का वादा किया गया था, मगर उन पर अमल नहीं किया जा रहा। मुतालबात जो है वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स की ताबीक मुतालबात वो हैं। अब हम कहते हैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स, नर्सिस को, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग हैं सारे के सारे, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स मिलनी चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, ग्लव्स मिलने चाहिए जो स्टैंडर्ड हैं। 14 से 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, और जब तक ये हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते हम इंशाल्लाह डॉक्टरों का साथ देंगे पूरा। अस्पतालों में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के पास कोई सर्जिकल ग्लव्स, फेस शील्ड्स, हिफाजती एनके और सैनिटाइजर्स मौजूद नहीं। एहतजाज पर बैठे डॉक्टरों का कहना है कि अलाउंस सिर्फ कोरोना वार्ड्स में काम करने वाले तिब्बी अमले को दिया जा रहा है, मगर जो लोग रोटेशन पर जा रहे हैं और जो हाउस ऑफिसर बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं उन्हें कोई इजाफी अलाउंस नहीं दिया जाता। डॉक्टर साहबान, स्टाफ नर्सेज और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के इकट्ठे हैं, हम सारे इनके शाना बशाना बैठे हैं। हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, हम यहीं पे बैठे रहेंगे और मैं कहूँगी कि मैडम यास्मीन राशिद को कि हमारे साथ आएं और हमारे मुतालबात सुने और हमारे साथ बैठ के आके यहाँ पे इफ्तारी करें। डॉक्टरों का कहना है कि तिब्बी अमले का ड्यूटी के बाद कोरोना का टेस्ट नहीं कराया जा रहा, जिससे डॉक्टरों के अहले खाना के मुतासर होने के खतरात भी बढ़ रहे हैं। धरने पर बैठे पैरामेडिकल स्टाफ का मुतालबा है तो सिर्फ ये कि इनको हिफाजती किट्स फौरी तौर पर मुहैया की जाएं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने सूबा सिंध के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के लिए कोरोना वायरस का हिफाजती सामान भिजवा दिया। कौमी अदारा बराए नागहानी आफात की जानब से हमसाया मुल्क चीन से खरीदे गए तिब्बी सामान की मुख्तलिफ सूबों को तरसील जारी। NDMA की जानब से सिंध के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सामान भिजवा दिया गया। NDMA के मुताबिक सिंध को 2,90,986 फेस मास्क और 12,000 N95 मास्क अरसाल किया गया। 54,692 अफासी सूट, 16,800 जोड़े दस्ताने और 9,777 जोड़े शू कवर भी सामान में दिए गए। NDMA के मुताबिक सिंध के सामान में 12,571 सर्जिकल कैप, 6,064 फेस शील्ड और 2,387 अफासी एनके भी शामिल हैं। NDMA की जानिब से भिजवाए गए सामान में सैनिटाइजर भी शामिल हैं।
जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को चौथी खेप का सामान पहले ही भिजवाया जा चुका है। पंजाब और आजाद कश्मीर के अस्पतालों को सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आलमी वबा कोरोना के 2 माह बाद भी मुल्क में टेस्टिंग निजाम दुरुस्त न हो सका। शहरी कोरोना टेस्ट के लिए भारी रकूम खर्च करने पर मजबूर हैं, जबकि दुनिया भर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकारी तहवील में ले लिया गया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। कोरोना वबा के आगाज के साथ मार्च में इटली और स्पेन ने प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी तहवील में ले लिया था। यूरोप के दीगर ममालिक में इमरजेंसी नाफिज करके यही अंदाज अपनाया गया था ताकि प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना से मुतासरा गरीब मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी भी प्राइवेट अस्पताल न सिर्फ खुले हैं बल्कि खुले आम टेस्टों के नाम पर लूट मार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तेजी से कोरोना का वायरस फैल रहा है, ऐसे में जहाँ मरीजों को संभाल मुश्किल हो रहा है और टेस्टिंग की शरह भी तेजी से कम हो रही है। हुकूमती इस्तेदाद कार्ड सिर्फ ऐसे अफराद के लिए है जो अलामती तौर पर कोरोना का शिकार हो चुके होते हैं, फिर उनकी मेडिकल तशखीस के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। दुनिया भर की हुकूमतों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मुख्तलिफ तरीकों से अपना रद्द अमल जाहिर किया। आलमी इदारा सेहत ने जिन चीजों को इस कोशिश में सबसे ज्यादा अहम करार दिया है, उनमें से एक इस बीमारी की तशखीस के लिए ज्यादा से ज्यादा अफराद की टेस्टिंग का अमल है। बरतानिया में घर घर जाकर कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, वियतनाम और तुर्की में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल पर बात करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बाकी दुनिया से मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस और उसके पाकिस्तान पर असरात बारे मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मैं अब तक की सूरत हाल से अवाम को आगाह करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में अमवात कम हैं। दीगर दुनिया से मुकाबला किया जाए तो हमारे मुल्क के हालात उनसे बेहतर हैं। समझ रहे थे कि जितने ज्यादा आज 30 अप्रैल को केसेस होने चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस तरह की तेजी से अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में। अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। बाकी दुनिया का अगर आप देखें और उससे पाकिस्तान का मुआवजा करें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत बेहतर है। उन्होंने बताया कि उनका ईरानी सदर हसन रूहानी और मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अस्सीसी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खित्ते में सबसे ज्यादा ईरान में जानी नुकसान हुआ, जबकि मिस्र और पाकिस्तान का लॉकडाउन एक जैसा ही है। मिस्र ने भी पाकिस्तान की तरह बैरून मुल्क से कर्जे लिए हुए हैं। इससे कबल कामस्टेक के दौरे पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि लॉकडाउन का फैसला अमीरों ने किया, गरीब आदमी का सोचा ही नहीं। लेकिन कोरोना अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। माजी में टैक्स की रकम से साहिब इक्तदार का इलाज होता था, आज साहिब इक्तदार भी इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकता। हमारे जो साहिब इक्तदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके, खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना ने सिखाया कि हमें अपने अस्पताल बेहतर बनाने हैं। क्या एटमी हथियार बनाने वाला मुल्क वेंटिलेटर नहीं बना सकता? पहले कभी सेहत के शोबे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। माजी में हुक्मरानों को छींक भी आती थी तो इलाज के लिए बाहर जाते थे। कोरोना वायरस से पहले हर शख्स बाहर इलाज के लिए जाता था। कोरोना वायरस के बाद सब मुल्क में इलाज करा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 15,749 हो गई है, जबकि इस वायरस से 346 अफराद जाँ बहक हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से मुल्क में कोरोना वायरस से मुतालिक जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,249 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 874 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गयी, जिनमें 444 मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 396 केसेज सामने आ गए, जिसके बाद पंजाब में कोरोना केसेज की तादाद
6220 से जायद हो गई। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तादाद 1000 से बढ़ गई है। सुबह सिंध में कोरोना वायरस के सबब 112 अमवात हो चुकी हैं और 6061 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 358 नए केसेस में से 284 का ताल्लुक कराची से है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2313, गिलगित बल्तिस्तान में 333, इस्लामाबाद में 313 जबकि आजाद कश्मीर में 66 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में 4100 से जायद अफराद सेहतयाब होकर घर पहुँच गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर 2 सेक्टर्स को सील कर दिया गया है। दोनों सेक्टर्स के बाहर पुलिस और रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया है और लोगों को घरों में महदूद रहने की हिदायत भी की गई है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में सेक्टर I-10 1 और 4 को सील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक I-10 सेक्टर में 100 लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए, जिसमें से 33 के मुस्बत और 37 अफराद के मनफी टेस्ट है। 40 से ज्यादा मुश्तबा मरीज है। गुज़श्ता दिनों में इन सेक्टर्स में समाजी फासले की खिलाफ वर्जी के वाकयात देखने में आए थे। जिला इंतजामिया के मुताबिक दोनों सेक्टर्स का कंट्रोल पाक फौज, पुलिस और रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। सेक्टर मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बाराकऊ, शहजाद टाउन और I-9 रिमशा कॉलोनी को भी सील किया गया था। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध में 3 सरकारी अस्पतालों को प्लाज्मा जमा करने की इजाजत मिल गई। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना नागुज़ीर। सिंध में बढ़ते केसेस के बाद महकमा सेहत का अहसन इकदाम। महकमा सेहत ने सूबे के 3 सरकारी अस्पतालों को प्लाज्मा जमा करने की इजाजत दे दी। सिविल अस्पताल, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और NIBD को प्लाज्मा जमा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा सिंध के मुताबिक इस दौरान फिजिशियन, इन्फेक्शन डिजीज के माहिर, ICU स्पेशलिस्ट और ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट की खिदमात शामिल होंगी। पैसो एमोनाइजेशन के लिए माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का नुमाइंदा भी प्लाज्मा जमा करने के अमल में शामिल होगा। सेक्रेटरी सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दुनिया भर में फैलने वाले कोरोना वायरस की वजह से 3 अमवात पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज के सरबराह डॉक्टर ताहिर शमसी ने प्लाज्मा जमा करने की तजवीज दी थी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला। जुमे के रोज लॉकडाउन पाबंदियों का इतलाक मजीद सख्त होगा। आपको बता रहे हैं कि जुमे के रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सिंध में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी, ऐसा कहा गया है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से। और जुमे के रोज दोपहर 12 से 3 बजे तक अवामी नकलो हरकत भी मुकम्मल तौर पर महदूद होगी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पाबंदी से मुस्तस्ना कारोबार भी बंद रहेंगे। मसाजिद में नमाज जुमा में सिर्फ पेश इमाम, मुअज्जिन और खुदाम शरीक हो सकेंगे। खुद अपने दाम में सयाद आ गया। खित्ते में अमन का दुश्मन मोदी का भारत। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी के रडार पर आ गया है। कमीशन की हालिया जारी रिपोर्ट में भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार देते हुए सख्त सिफारती पाबंदियों की सिफारिश की गई है। दुनिया ने मान लिया मोदी का भारत दहशतगर्द मुल्क है, मजहबी आजादी का दुश्मन, अक़लियतों का कातिल है। भारत में अक़लियतों पर मुजालिम पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी ने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारतीय शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए मालियाती और वीजा हुकाम को पाबंद बनाया जाए। कमीशन की रिपोर्ट में भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जानबूझकर मजहबी आजादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत दी। भारतीय हुकूमत, इदारों, हुकाम पर सफारती इंतजामी पाबंदियां आयद की जाएं। मजहबी आजादियां सल्ब करने में मुलव्विस अफराद के असासे मुंजमद अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। कमीशन ने सिफारिश के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह पर पाबंदियों के इतलाक का इम्कान है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, पुलिस समेत सरकारी हुकाम पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। नरेंद्र मोदी पर 2005 में बहैसियत वजीर आला गुजरात भी सफरी, सफारती और वीजा पाबंदियां लग चुकी हैं। नरेंद्र मोदी पर गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात फैलाने में किरदार अदा करने पर पाबंदियां लगी थीं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात तशवीशनाक हैं। भारतीय मुसलमानों को कोरोना का फैलाव का जिम्मेदार करार देना गलत है।
इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत का भयानक और मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अपने जारी बयान में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराने का रवैया और तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी कोताहियों को छुपा रही है। जनूनी हिंदू बाज न आए, भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर हमलों की शिद्दत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ते इस्लाम दुश्मन वाकयात पर ओआईसी को आगाह कर दिया। हिटलर की पैरोकार मोदी सरकार ने अपनी पालतू पुलिस और आरएसएस के गुंडों को मुसलमानों पर तशद्दुद की खुली छूट दे दी। मुसलमानों का भारत में रहना मुहाल कर दिया गया। कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर हमलों की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार करते हुए इस्लामी ममालिक की तंजीम को आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ओआईसी ममालिक को खतूत अरसाल कर दिए, जिसमें ओआईसी ममालिक को हिंदू इंतहा पसंद और बीजेपी की इंतकामी सियासत से आगाह किया गया। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में मुसलमानों की जान और माल को शदीद खतरात लाहक हैं, जबकि भारत सियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंद रवैये से मुस्लिम शनाख्त का खात्मा करने पर तुला है। इसलिए दुनिया को भारत में बढ़ती इस्लाम दुश्मनी का नोटिस लेना चाहिए। भारत शंगर अंगेजी से बाज न आया, भारतीय फोर्सेस ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी है, जिससे 2 खवातीन शहीद और बच्चे समेत 2 जख्मी हो गए। मकार दुश्मन से लड़ते हुए पाक फौज का एक जवान भी शहीद हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया जानलेवा कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ। भारत पर जंगी जनून तारी इलाकाई अमन का दुश्मन बन गया। आलमी रुसवाई ने मोदी के आसान खता कर डाले। भारतीय फौज ने भी खिफत मिटाने के लिए शहरियों को निशाने पर रख लिया। भारत की फौज ने एलओसी पर केलर और रख चक्री सेक्टर्स पर बिला इश्ताल फायरिंग की। अरसेवाल आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से केरनी गांव की 16 साल लड़की और 52 साल खातून शहीद हो गयीं, जबकि 10 साल बच्चा और एक खातून जख्मी हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दुश्मन की शरअंगेजी पर मौसर जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के लांस नाइक अलीबाज शहीद हो गए। 34 साल शहीद अलीबाज का ताल्लुक जिला करक से था। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया पर बेनकाब कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने आलमी बिरादरी पर वाज़ेह किया है कि तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहा है। पूरे मुल्क में अक़लियतों के साथ मुनासिब रवैया नहीं। भारत में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराकर तशद्दुद किया जाता है। आयशा फारूकी का कहना था कि कोरोना के मामले पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। The 270th day of the continued oppression faced by the innocent people in the Indian occupied Jammu and Kashmir. Under the garb of the so-called cordon and search operations, Indian occupation forces in Jammu and Kashmir have been particularly targeting Kashmiri youth. तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी का कहना था कि भारत आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरियों को निशाना बनाकर जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे 2 खवातीन शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। एक सिपाही ने भी जामे शहादत नोश किया। रवां साल अब तक भारत ने 919 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मामले पर भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दहशतगर्दी की माली मुआवनत, भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस एहलकार महमूद सिद्दीकी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के गिरफ्तार मुलजमान से तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्जाम में FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक FIA के काउंटर टेररिज्म विंग में मुकदमा JIT की सिफारिशात पर दर्ज किया गया। FIR मतन के मुताबिक ASI शहजाद परवेज टारगेट किलिंग टीम का इंचार्ज था। दहशतगर्दी के लिए फंड और हिदायत इंडिया से मिलती थी। मुलजमान को हवाले के जरिए फंड्स ट्रांसफर किए जाते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान आदिल अंसारी, शाहिद, सिराज, माजिद और ASI शहजाद परवेज को मुकदमे में नामजद किया गया है। महमूद सिद्दीकी का नाम भी FIR में सर फहरिस्त है। गिरफ्तार मुलजमान कराची पुलिस, कराची यूनिवर्सिटी,
वाटर बोर्ड और दिगर सरकारी महकमों में मुलाजमत करते थे। 5 मुल्जमान को पुलिस और दिगर इदारों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कराची से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जमान से JIT तहकीकात कर रही है। FIA ने टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग और सहूलतकारी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि मुल्जमान MQM लंदन से वाबस्ता है। JIT ज़राए के मुताबिक तहकीकात में मजीद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G64 में फायरिंग मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज के बेटे की गाड़ी पर की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग से दानियाल अजीज के बेटे महफूज रहे। इस्लामाबाद के सेक्टर G64 में फायरिंग का वाकया पेश आया है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के सेक्टर G64 में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज के बेटे की गाड़ी पर की गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि फायरिंग से दानियाल अजीज के बेटे महफूज रहे हैं। इक्तिसादी काउंसिल की इंतजामी कमेटी ने 175 अरब रुपए से जायद के दियामेर भाषा डैम की असूली मंजूरी कर दी है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के जेर सदारत एक्निक का इजलास हुआ। इजलास के दौरान 250 अरब रुपए से जायद मालियत के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। मुशीर खजाना के जेर सदारत होने वाले इजलास के दौरान कौमी इक्तिसादी काउंसिल की इंतजामी कमेटी ने 175 अरब से जायद के दियामर भाषा डैम की उसूली मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान 12.43 अरब के लोधरा मुल्तान 62 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क के मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। माह रमजान का एहतराम ना ही खौफ खुदा, ज़ख़ीरान दोस्तों की रविश न बदली है और तौसा शरीफ, हुजैर शाह मकीम, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर जखीरा की गई गंदम कब्जे में ले ली गई है। शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर ने फूड इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बस्ती मलोक और बस्ती टाप में कार्रवाई करते हुए 14,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली। गोदाम सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर हुजैर शाह मुकीम के नवाई गांव में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर एसी ने छापा मारकर जखीरा की गई 5,000 मन गंदम कब्जा में ले ली। सादिकाबाद में कोट सब्जल के करीब गोदाम से 12,000 बोरी गंदम जबकि चीनी की 450 बोरियां बरामद हुई। कानपुर में भी पास्को ऑफिसर ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए 3,000 मन जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली। बरामद होने वाली गंदम पास्को सेंटर के हवाले कर दी गई। शेखुपुरा में एसी फिरोज वाला ने छापा मारकर गोदाम से 25,000 बोरी चावल और 5,000 बोरी दाल चना बरामद कर ली। दोनों गोदामों को सील कर दिया गया। कसूर में स्पेशल ब्रांच की इतला पर एसी कसूर ने कार्रवाई करते हुए 1,300 बोरी चावल दीगर सामान बरामद कर लिया। गोदाम सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने 4 मई से तमाम नादरा दफातर खोलने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नादरा दफातर कोरोना रिलीफ ऑपरेशन में आने वाली रुकावटों की वजह से खोले जा रहे हैं। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने मुल्क में तमाम नादरा दफातर खोलने का फैसला कर लिया है। नादरा दफातर बंद होने की वजह से हुकूमत का कोरोना रिलीफ प्रोग्राम मुतासिर हो रहा था। नादरा दफातर में काम जारी रखने के लिए खुसूसी SOP बनाने के लिए वजारत दाखिला को हिदायत जारी कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जरूरत के मुताबिक अमले को बुलाया जाएगा। कोरोना फैलाव को रोकने के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी है। अब तक वायरस से मुतासरा हलाक होने वाले की तादाद 2,29,000 से जायद हो चुकी है। दुनिया भर में आलमी वबा से हलाकतें 2,29,000 से बढ़ गईं। 32 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना के सामने बेबस हो गया। एक रोज में मजीद 2,390 अफराद हलाक हो गए, जबकि 10,64,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के तमाम शहरियों को मुफ्त टेस्टिंग की सहूलत दे दी गई है। बरतानिया में कोरोना से 26,097 अफराद हलाक हो चुके हैं। 4,000 अमवात नर्सिंग होम में हुई। स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 24,000 से जायद हो गई है। इसी तरह इटली में हलाक होने वालों की तादाद 28,000 के करीब है। फ्रांस में 24,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,000 से जायद हो गई। भारत में अब तक 33,000 से जायद अफराद मुतासर हैं। तुर्की में भी कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 3,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि कनाडा में अमवात की तादाद भी 3,000 तक पहुंच चुकी है। शाहिरा शाहिद को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तायरा हुसैन को DG साइबर विंग, जबकि शाहिरा शाहिद को प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। शाहिरा शाहिद वजीर आजम की प्रेस सेक्रेटरी तैनात थी। दोनों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
रमजानुल मुबारक के महीने में सच न्यूज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तराक से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में इफ्तार बॉक्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। सच न्यूज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमजान एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इंसाफ का अफ्तार जारी है। 500 अफ्तार बॉक्स रोजाना गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के उहदेदार आगा शराज का कहना है कि इंसाफ अफ्तार के तहत मुस्तहिक अफराद में अफ्तार बॉक्स के साथ राशन भी तकसीम किया जा रहा है। मैं बड़ा मशहूर हूँ सच टीवी का, जो हमारे साथ इस कोरोना वायरस की वबा में शाना बशाना है। इस अफ्तार को हमने पूरी पहली रमजान से शुरू किया। स्पीकर साहब असद कैसर साहब आए थे, उनके साथ उन्होंने ये इफ्तार किया और 500 बंदों का दहलीज पे हम डेली 500 बंदों का राशन पहुंचा रहे हैं। पीटीआई खवातीन विंग की ओहदेदारों का कहना था कि हमारा मकसद इस मुबारक महीने में मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। मुख्तसर हमने काम शुरू किया था। पहले दिन हमने ये सोचा था जब हमारी मीटिंग हुई कि हम 200 लोगों को 200 लोगों को अफ्तार देंगे, लेकिन वो फिर 200 से 500 हो गया। जी, ये जो इन्होंने शुरू किया इंसाफ का इफ्तार एक बहुत ज़बरदस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई इस तरह के बहुत सारे इवेंट हम करवाते रहते हैं। इससे पहले भी एक काम काफ़ी अर्से से हम लोग हर साल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा उसको शेप दूसरी दी है कोरोना के हवाले से कि ज़रा इसका तरीक़ाकार हमने चेंज किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारी पूरी टीम के अलावा और बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं। छठे रोजे की इंसाफ अफ्तार की मेहमान खसूसी MPA नीलम हयात का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक लोगों की मदद के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और अपना न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, और जिस तरह अफ्तारी का बाजार यहाँ गर्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, ताकि ये हमेशा इस तरह नेकी के काम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान का भी नाम बुलंद करें। इंसाफ वेलफेयर विंग, इंसाफ वीमेन विंग और PTI के दीगर विंग्स की जानिब से इंसाफ इफ्तार का ये सिलसिला माह रमजान के इख्तिताम तक जारी रहेगा। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खूबसूरत खबर देते जाएं कि शुमाली इलाका जात के बर्फपोश पहाड़ पर डांस करता पाकिस्तानी बच्चा यूनिसेफ को भाग गया है। मोहम्मद नामी बच्चे की वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी गई है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने भी वीडियो को रीट्वीट किया है और बच्चे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।